लवली सोल्जर्स, आई होप यू पीपल आर डूइंग वेल। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छी सेहत में होंगे, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। जो एक गेट का एस्पिरेंट है, गेट मैकेनिकल का एस्पिरेंट है, उसके दिमाग में हमेशा एक क्वेरी चलती रहती है कि सर मेरे मैकेनिकल के सब्जेक्ट्स का वेटेज कितना है, सर कौन से सब्जेक्ट का वेटेज सबसे ज्यादा है, सर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का वेटेज कितना है, सर जनरल एप्टीट्यूड का वेटेज कितना है। तो बेटा इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपकी ये सारी की सारी क्वेरीज रिजॉल्व करने वाला हूं और यही वेटेज रहना वाला है गेट 2023 का भी। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना। तो इससे पहले कि मैं वेटेज का डिस्कशन करूं, आपको पहले ये पता होना चाहिए कि गेट मैकेनिकल का सिलेबस कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो बेटा गेट मैकेनिकल का सिलेबस टोटल 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला पार्ट है नॉन टेक्निकल जनरल एप्टीट्यूड, जिसमें आपका इंक्लूड होता है वर्बल, क्वांट, एनालिटिकल, स्पेशल। दूसरा जो पार्ट है वो भी नॉन टेक्निकल है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, जिसमें आपका आता है लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशंस, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, न्यूमेरिकल मेथड्स, है ना। तीसरा पार्ट जो है वो है टेक्निकल, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड थर्मल साइंसेज। इसमें आते हैं 5 सब्जेक्ट: फ्लूइड मैकेनिक्स, हीट ट्रांसफर, थर्मोडायनामिक्स, एप्लीकेशंस ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड टर्बो मशीनरी। जो चौथा सेक्शन है वो भी टेक्निकल है, अप्लाइड मैकेनिक्स एंड डिजाइन। इसमें भी 5 सब्जेक्ट्स आते हैं: इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स, बेसिकली सॉलिड मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स बोल दीजिए, थ्योरी ऑफ मशीन्स, वाइब्रेशंस, मशीन डिजाइन। और जो लास्ट 5वां सेक्शन है वो भी टेक्निकल है, मटेरियल्स, मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। इसमें आपका इंजीनियरिंग मटेरियल्स आता है, बेसिकली मटेरियल साइंस, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग है और आपका आईई एंड ओआर वाला सेक्शन है। बेसिकली 3 सब्जेक्ट यहां पर आते हैं: मटेरियल साइंस, मैन्युफैक्चरिंग, आई एंड ओआर। नाउ चलते हैं वेटेज के ऊपर। जो आपका पहला सेक्शन मैंने नॉन टेक्निकल बताया, जनरल एप्टीट्यूड, उसका वेटेज फिक्स्ड है 15 मार्क्स। 5 क्वेश्चन 1 मार्क्स के, 5 क्वेश्चन 2 मार्क्स के। जो आपको मैंने सेकंड नॉन टेक्निकल सेक्शन बताया, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, उसका वेटेज भी फिक्स्ड है 13 मार्क्स। 5 क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क, 4 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स ईच। अब थोड़ा सा ना मैथमेटिक्स करते हैं। 15 मार्क्स का हो गया जनरल एप्टीट्यूड, 13 मार्क्स का हो गया इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, यानी कि 28 मार्क्स। ये फिक्स्ड हैं, ये फिक्स्ड हैं। 5 5 10 क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क्स, 1 मार्क ईच। 5 + 4 9 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स ईच, है ना। तो बेसिकली 28 मार्क्स फॉर नॉन टेक्निकल। अब कितने बचे? 72 मार्क्स। अब बड़े ही ध्यान से सुनना बेटा, ये जो 72 मार्क्स है इसको हम डिवाइड कर देते हैं 3 हिस्सों में। 24 मार्क्स फॉर फ्लूइड मैकेनिक्स एंड थर्मल साइंसेस, 24 मार्क्स फॉर अप्लाइड मैकेनिक्स एंड डिजाइन, 24 मार्क्स फॉर मटीरियल्स, मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। कहने का मतलब है, बड़े ही ध्यान से सुनना, कहने का मतलब है जो ओवरऑल वेटेज है हर सेक्शन का, चाहे वो फ्लूइड मैकेनिक्स एंड थर्मल साइंसेज हो, चाहे वो अप्लाइड मैकेनिक्स एंड डिजाइन हो, चाहे वो मटेरियल्स, मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग हो, हर किसी का फिक्स्ड है 24 मार्क्स। हर किसी का फिक्स्ड है 24 मार्क्स। अब जरा ध्यान से सुनना, ये जो 24 मार्क्स 24 मार्क्स 24 मार्क्स है, ये कैसे कैसे डिवाइड होते हैं। देखो, किसी एक सेक्शन में हो सकते हैं 8 क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क ईच, 8 क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स ईच, और रिमेनिंग 2 सेक्शंस के हो सकते हैं 6 क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क ईच, 9 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स ईच। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए कि जो गेट का टोटल मार्क्स होते हैं, गेट के क्वेश्चन पेपर के जो टोटल मार्क्स होते हैं वो 100 मार्क्स होते हैं। तो 30 क्वेश्चंस बनाने हैं 1 मार्क के और 35 क्वेश्चंस बनाने हैं 2 मार्क्स के। तो आप ऐड करोगे तो आपको समझ में आएगा 5 5 10 18 18 और 12 30 क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क ईच। और यहां पर ऐड करोगे 5 + 4 9 + 8 17 17 और 18 35।
तो अब आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। बिल्कुल भी इस गलत फहमी में मत जाना। मेरे पास बहुत सारे चंपू लोग मैसेज कर रहे थे, सर आईआईटी कानपुर बना रही है गेट 2023 का पेपर, सर 40 नंबर का तो आएगा थर्मल एंड फ्लूइड। अरे चंपू, फर्स्ट ऑफ ऑल आईआईटी कानपुर इज द ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट। ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट का काम क्वेश्चन पेपर बनाना नहीं होता है। अरे बाबा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट का काम होता है कि एप्लीकेशन फॉर्म के लिए वेबसाइट को रिलीज करना, सेंटर्स पुट करना, एडमिट कार्ड रिलीज करना, है ना, पेपर को कंडक्ट करवाना, रिजल्ट घोषित करना, रिजल्ट अनाउंस करना, रिजल्ट डिक्लेयर करना, उसके बाद आपका स्कोर कार्ड आपको देना सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में। क्वेश्चन पेपर इज मेड बाय ऑल द IITs which are the part of organizing institutes, IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT कानपुर, IIT खड़गपुर, IIT गुवाहाटी, IIT मद्रास, IIT रुड़की एंड IIC बेंगलोर, है ना। तो एक कॉमन सेंस लगाओ ना, एक कॉमन सेंस लगाओ। अगर IIT कानपुर के प्रोफेसर ही पूरा क्वेश्चन पेपर बना रहे होते तो यार ये तो सबसे आसान है उनको ट्रैक करना। NPTEL की वेबसाइट पे जाओ, उनके जो जो लेक्चर्स हैं वो सब छान मारो, IIT कानपुर के बच्चों से उनके उन प्रोफेसर्स के नोट्स ले लो, तो आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि वो पढ़ाते क्या हैं, किस तरीके के क्वेश्चन करवाते हैं, तो आप तो पूरा पेपर ही डिकोड कर दोगे। मैं बता रहा हूं, इनफैक्ट जो प्रोफेसर्स क्वेश्चन देते हैं उन तक को नहीं पता होता है कि एक्चुअल पेपर में उनका क्वेश्चन जो उन्होंने दिया था वो आया कि नहीं आया। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? मुझे कैसे पता चला? क्योंकि जब मैं IIT बॉम्बे में था तो मेरे एक प्रोफेसर ने मुझसे पूछा था कि ये क्वेश्चन मैंने दिया था, ये आया कि नहीं आया। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? चलो अब ध्यान से सुनना, मैं आपको ये चीज कंफर्म भी कर देता हूं। गेट 2021 और गेट 2022 का जो मैकेनिकल का पेपर हुआ था उसका वेटेज आप एक बार देख लो तो आपको ये सारी चीजें कंफर्म हो जाएंगी। अगर आप देख रहे हो तो गेट 2021 में जो फोरनून था या आफ्टरनून था, आपको जैसा कि मैंने बताया जो नॉन टेक्निकल वाला पार्ट है उसमें 10 क्वेश्चन 1 मार्क के आएंगे, 9 क्वेश्चन 2 मार्क्स ईच के आएंगे, तो यही हुआ है 28 मार्क्स 28 मार्क्स। ये जो आपका फ्लूइड मैकेनिक्स एंड थर्मल साइंसेस वाला पार्ट है, आप ध्यान से देखोगे फोरनून में 8 क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क ईच, 8 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स ईच। आफ्टरनून में सेम वही कहानी है, 8 क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क ईच, 8 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स ईच, तो बेसिकली 24 मार्क्स का वेटेज हो गया। और अगर आप देखेंगे अप्लाइड मैकेनिक्स और डिजाइन तो वही है यार, देखो 6 क्वेश्चन फोरनून चाहे आफ्टरनून देख लो, 6 क्वेश्चन 1 मार्क के, 9 क्वेश्चन 2 मार्क्स ईच, 24 मार्क्स 24 मार्क्स। और यही हो रहा है यहां पर मटेरियल्स मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग वाले सेक्शन में। 6 क्वेश्चंस चाहे फोरनून देखो आफ्टरनून देखो, 6 क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क ईच, 9 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स ईच, 24 मार्क्स 24 मार्क्स। आपको समझ में आ रहा होगा क्या मैं बोलना चाह रहा हूं। सिमिलरली अगर आप गेट 2022 के एनालिसिस करोगे तो वही है, सेम वही है। आपका नॉन टेक्निकल वाला पार्ट 28 मार्क्स का, थर्मल वाला पार्ट, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड थर्मल साइंसेस वाला पार्ट 24 मार्क्स का। बट यहां पर क्या हुआ, 2021 में 8 क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क ईच, 8 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स ईच आए थे, लेकिन यहां पर इस बार क्या हो गया, 6 क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क ईच, 9 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स ईच, वो चेंज हो गया। हाँ यहां पर देखो सेम वही कहानी है अप्लाइड मैकेनिक्स एंड डिजाइन की, 6 क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क ईच, 9 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स ईच। यहां चेंज हो गया ना गेट 2022 में। अरे ओवरऑल वेटेज वही है 24 मार्क्स 24 मार्क्स, लेकिन हुआ क्या, 2021 में 6 क्वेश्चंस आए थे 1 मार्क ईच के, 9 क्वेश्चंस आए थे 2 मार्क्स ईच के, यहां पर 8-8 क्वेश्चन है 1 और 2 मार्क्स के। तो यार ध्यान से समझने की कोशिश करो क्या मैं कंक्लूजन देना चाह रहा हूं। जो आपके सेक्शंस हैं फ्लूइड मैकेनिक्स एंड थर्मल साइंसेस, अप्लाइड मैकेनिक्स एंड डिजाइन, मटेरियल्स मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, गेट 2023 हो, गेट 2024 हो, गेट 2025 हो, वेटेज यही रहने वाला है 24 मार्क्स 24 मार्क्स 24 मार्क्स। जो चेंज हो सकता है वो चेंज सिर्फ इतना हो सकता है कि किसी एक सेक्शन में 6+9 का कॉम्बिनेशन हो, किसी एक सेक्शन में 8+8 का कॉम्बिनेशन हो, और एक
थोड़ा और जो चेंज हो सकता है कि विद इन द सेक्शन कभी थर्मो से ज्यादा क्वेश्चन आ जाए, फ्लूइड से कम आए, हो सकता है कभी फ्लूइड से ज्यादा आ जाए या फिर थर्मो से कम आ जाए, लेकिन जो ओवरऑल वेटेज रहेगा सेक्शन का 24 मार्क्स ही रहने वाला है। उम्मीद करता हूं आपकी बहुत सारी क्वेरीज क्लियर हो गई होंगी, आपको समझ में आया होगा कि क्या आपका वेटेज होता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के पेपर में सब्जेक्ट्स का। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टेक केयर। आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि क्या आपको क्लैरिटी मिली या नहीं मिली। लव यू ऑल, टेक केयर। पढ़ाने देश का कोना कोना आ गई है टीम द्रोणा। पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया।